नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे राहु केतु के प्रभाव की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रथम भाव में राहु बैठा है, सप्तम भाव में केतु। कई जातकों की कुंडली में जब प्रथम भाव में राहु बैठा होता है और सप्तम भाव में केतु होता है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पे असर डालता ही डालता है। केतु को जैसे आपकी केतु के बारे में समझते हैं कि केतु किसी जगह में जिस भी घर में बैठा है उस घर से डिटैचमेंट देता है। ठीक है, मतलब उस घर से आपको जरूर कहीं ना कहीं दूर करेगा। उस घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेगा जिसके कारण व्यक्ति का जो मन होगा वो उस घर के प्रति नहीं लगेगा। क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं, जब भी इनकी दशाएं आएंगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, इनका जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो चंद्रमा पे होता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। ठीक है, और यही चंद्रमा कारक होता है चतुर्थ भाव का। चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं चंद्र प्रभावित होता है तो हमारा चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। और राहु केतु की जो स्थिति चार्ट में है तो राहु केतु का ये घर तो प्रभावित होंगे, साथ में चतुर्थ घर भी प्रभावित होगा, साथ में चंद्रमा जहाँ पे बैठा होगा और जिस घर में दृष्टि डाल रहा होगा वो घर भी जरूर ही इन ग्रहों से प्रभावित होते हैं। और राहु केतु का अक्सर मैंने कुंडली में देखा है तो 90% जो कुंडली रहती है, 90% कुंडली में ये जो सिचुएशन होती है, यहाँ पे पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं अगर राहु और केतु पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। और शुभ ग्रह में भी अगर मैं बोलूँगा कि गुरु गुरु ग्रह का बली होना बहुत जरूरी है। इसमें आप ये मत सोचिएगा जैसे इस चार्ट में ये मेष लग्न का चार्ट है। ठीक है, तो इसमें लग्न चार्ट मत सोचेगा, ये मैंने केवल भाव के नंबर लिखे हुए हैं। नहीं तो चार्ट कोई भी हो, चाहे 1 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, कहीं भी राहु केतु अगर ऐसी पोजीशन में बैठा है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कष्टकारी होता है। और यहीं अगर केतु लग्न में हो और राहु सप्तम भाव में हो, यहाँ भी वो दिक्कत देता है। और इनके साथ अगर शनि आ जाए तो शनि इस चीज को और ज्यादा बढ़ा देता है। जब भी ऐसी चीजें होती है, एक तो व्यक्ति को जिस जिस व्यक्ति की कुंडली में ये चीज है, तो पहले तो व्यक्ति को जो विवाह करे तो विवाह में वो पक्का एक चीज देख ले कि भाई कुंडली मैच करे। अब जहां तक कुंडली मैच करने का सवाल है कि कई जगह हम कुंडली मैच करवाते हैं या करते हैं तो हम केवल गुण देखते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। लेकिन अगर गुण मिले, चाहे 36 में से 32 गुण मिले, 33 मिले, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल कुंडली भी जरूर चेक करिएगा कि जातक के सप्तम भाव पे या लग्न भाव के चतुर्थ भाव पे, अष्टम भाव पे कौन सा ग्रह है, वैसी जातिका के लग्न चतुर्थ सप्तम और अष्टम भाव में और साथ में द्वितीय भाव में कुटुंब भाव में कौन से ग्रह हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुण तो मिल गए लेकिन इन ग्रहों की जो दशाएं अंतर्दशाएं आएंगी वो कहीं ना कहीं कष्टकारी साबित होंगी। क्योंकि देखिए, जो भी हमारा ज्योतिष लिखा गया है, ज्योतिष जहाँ से शुरू हुआ है वो ऐसे युग में हुआ है जहाँ की महर्षियों ने ये विद्या लिखी थी। ठीक है, उस समय इंसान के जो कर्म थे इतने बुरे नहीं होते थे। हम जिस युग में जी रहे हैं कलयुग है। राहु केतु शनि, इसका प्रभाव इस युग में ज़्यादा है क्योंकि राहु माया है। ठीक है, केतु भी ये है कि माया से विमोह विमुख करने वाला है। शनि बहुत परिश्रम कराने वाला है और कर्म करा के कर्मों का फल देने वाला भी शनि है। तो राहु केतु की जब ऐसी पोजीशन हो और जिस व्यक्ति का है ये है जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं बोलूँगा वो राहु केतु का उपाय जरूर करें। ठीक है, राहु केतु का मैंने ये देखा है कि राहु केतु का अगर बीज मंत्रों का जाप व्यक्ति करता है तो उसे बहुत फायदा होता है। अब राहु केतु का कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब राहु केतु यहाँ पे बैठ गए और लग्न पे केतु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा प्रभावित रहता है। तो व्यक्ति क्या करता है, 10 दिन तो उपाय कर देता है, 20 दिन उपाय कर देता है, लेकिन उसके बाद छोड़ देता है क्योंकि उसे रिजल्ट चाहिए होता है तुरंत। कलयुग राहु का युग है, राहु को रिजल्ट तुरंत चाहिए। तो व्यक्ति क्या करते हैं, उपाय करने के बाद छोड़ देते हैं कि हम पे असर नहीं होता है। लेकिन जो हम किसी ग्रह का अगर बीज मंत्र कर रहे हैं तो धीरे धीरे जैसी ऊर्जा की उसकी ऊर्जा इकट्ठा होगी वैसे ही वो हम पे इफेक्ट देना स्टार्ट करेगा।
क्योंकि जो भी चीज़ें हम जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई जानवर है, या हमारे मुंह से निकलने वाली वाणी है, या हम देख रहे हैं, ये सब एक ऊर्जा है। हम पृथ्वी में हैं एक ऊर्जा के रूप में, हर चीज़ ऊर्जा से प्रभावित है। तो जब हम मुंह से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो मंत्रों के द्वारा निकलती है, जब ये संचित होती है एक बड़े रूप में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे इफेक्ट करती है। अब ऊर्जा का भी एक सिद्धांत है, जैसा कि मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो मैं जो मंत्र जाप कर रहा हूँ, अब मेरे मुंह से निकलने वाली वाणी से जो वेवलेंथ जो जनरेट होगी, तरंग दैर्घ्य कहते हैं जैसे हिंदी में वाणी की, तो वो केवल मेरे शरीर को, मेरे शरीर की ऊर्जा को या मेरे ऑरा को ही मैच करेगी। तो जब हम एक नियत रूप से, नियमित रूप से एक नियत पाठ को लगातार करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम पे इफेक्ट देता है, जिसके कारण इन ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है। देखिए, स्टोन की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्टोन का ज़्यादातर ये सिस्टम होता है कि वो किसी ग्रह की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। लेकिन बीज मंत्रों का ये है कि अगर कोई ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव को कम करके उसे प्रभावी कर देते हैं, और अगर कोई ग्रह कमज़ोर है, तो उसका प्रभाव जल्दी देना शुरू कर देते हैं। तो राहु केतु जब भी यहाँ पे हो, तो राहु केतु का उपाय बहुत जरूरी है, राहु केतु का बीज मंत्र होना बहुत जरूरी है। केतु अगर सप्तम भाव में है, वैवाहिक जीवन पे असर तो करेगा, साथ में यह क्षेत्र जो होता है, ये हमारा बिजनेस का, जो हमारा व्यवसाय होता है उसका होता है, जो हमारा दैनिक जीवन की बातें होता है, ठीक है, हमारे चारित्रिक पवित्रता का होता है, खान पान का होता है, दैनिक व्यवसाय का होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि प्रत्येक भाव से हम केवल एक चीज़ नहीं देखते हैं, प्रत्येक भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इन ग्रहों का प्रभाव किसी रूप में है, चाहे वो नक्षत्र रूप में है, ग्रहों के रूप में है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और राहु केतु की ये सिचुएशन व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत देती है। और चंद्रमा की अगर ये राहु केतु की ये दशा है, चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठ गया है, तो लगा लीजिए व्यक्ति बहुत डिप्रेस भी हो जाएगा। और अगर शुक्र की भी, अगर जैसे केतु जहाँ पे बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, वहाँ का कारक ग्रह जो होता है शुक्र होता है, और अगर शुक्र भी किसी गलत भाव में बैठ गया, या उस पे शनि की दृष्टि है, या शनि साथ में बैठा है, तो कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावित होगा, या या गुरु प्रभावित है इस चीज में, या गुरु बुरे भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं केतु के साथ जो भी ग्रह होता है, या केतु अगर इस भाव में बैठा है, और यहाँ के कारक ग्रह जो अगर खराब अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में दिक्कत देते हैं। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए यही है कि राहु केतु का बीज मंत्र किया जाए, कहीं ना कहीं से उनके शुभ प्रभाव लिए जाए, क्योंकि हमारा जो जीवन है लगभग राहु केतु के आसपास ही घूम रहा है। और मैंने कुंडली में ये चीज़ें भी देख ली है, ये चीज़ें भी काफ़ी देखी हैं। देखिए, अगर हम केतु का हम पे प्रभाव है, तो हमें राहु वाली चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। राहु क्या है? राहु हमारा धन है, धन भी राहु है, अचानक मिलने वाला धन राहु है। हमारी जो जितनी भी लग्जरियां हैं राहु से प्रभावित है। तो जो व्यक्ति अध्यात्म में जाता है, ठीक है, तो आध्यात्मिकता वाले व्यक्ति को ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, वो भोग से दूर होगा। यदि व्यक्ति भोग में है, तो केतु उसे परेशान करेगा, क्योंकि वहां पे अध्यात्म नहीं है। समझने के लिए बहुत गूढ़ रहस्य हैं राहु केतु के, क्योंकि हमारा जो जीवन है ज़्यादातर ये कलयुग में हम राहु और केतु से ही घिरे हुए हैं, और इन दोनों ग्रहों को प्रभावी करना बहुत जरूरी है। जितकी जितनी कुंडलियां देखी जाती हैं, 2-3 ग्रह यही रहते हैं जो कि इंसान को परेशान करते हैं। और इंसान केतु की जब भी महादशा होगी, केतु की महादशा जिस दिन से शुरू होगी, उस दिन से इंसान का जो मन होगा वो बहुत चलनशील होना शुरू करेगा, ओवर थिंकिंग हो जाएगा। और कहीं ये केतु अगर यहाँ ना बैठ के अगर 8वें भाव में, 6वें भाव में बैठ गया, तो और चंद्रमा पे दृष्टि है, तो व्यक्ति को भ्रम का शिकार भी बहुत। केतु क्या करता है? केतु अगर यहाँ पे बैठा है, तो ज़्यादातर वैवाहिक रिश्तों को खराब क्या करता है? वो इस चीज़ को खराब करता है, वो चींटी जैसी समस्या को हाथी जैसा बड़ा पेश करता है। क्योंकि केतु क्या है? केतु एक तरह का भ्रम है, भ्रम का माया जाल है। तो जिसकी भी कुंडली में ऐसी सिचुएशन है, वो जरूर राहु केतु का बीज मंत्र का जाप करे।
और राहु के लिए तो मैं बोलूँगा कि राहु को जैसे दुर्गा माता, भगवान शिव, शंकर की आराधना करें, तो राहु का प्रभाव, दुष्प्रभाव बहुत कम होता है। उसमें भी जैसे देवी दुर्गा का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। केतु के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि राहु धड़ है, राहु के बाद दिमाग है, केतु के पास हृदय है। केतु प्रभावित व्यक्ति हृदय से सोचता है, राहु प्रभावित व्यक्ति दिमाग से सोचता है।